लोगों के हाथ में आज भी है। आपका मानसिक संतुलन खो गया है, कम से कम आप ना पहले आप जाके इलाज तो कराइए। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार की सियासत में शुरुआती 38 सालों तक सवर्णों का बोलबाला रहा है, तो पिछले 32 सालों से सत्ता पर पिछड़ों का कब्जा है। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से जातिवाद की दीवार दरकती हुई नजर आ रही है। इससे जातिवादी सियासत के शूरमा परेशान हैं। वही यही नहीं, वजह है कि बिहार में आरजेडी हो या यूपी में अखिलेश की पार्टी एसपी अकबर एक बार फिर से जातिवाद सियासत को हवा देने में जुटी है। बिहार में आरजेडी 90% हिस्सेदारी की मांग कर रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा लालू नीतीश पर 90% अति पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगड़ा पिछड़ा करेंगे तभी मोदी से लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखिए, बिहार में एक बार फिर से जातीय राजनीति चरम पर है। आरजेडी 90% की हिस्सेदारी की मांग कर जातीय गोलबंदी में जुटा है, तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश तेजस्वी पर बात कर रहे हैं। कुशवाहा की माने तो सत्ता पर पिछले 32 सालों से 10% लोगों का ही कब्जा बना हुआ है। कुशवाहा के निशाने पर नीतीश और लालू परिवार है। दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी लाइन से हटकर जगदेव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लालू परिवार और नीतीश कुमार पर अति पिछड़ों की हकमारी का आरोप लगाया। लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है। तो कुशवाहा के 10% वाले बयान को अब आप समझिए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा लगातार अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। लालू नीतीश के 32 सालों के शासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुशवाहा कह रहे हैं कि आरजेडी 90% के शासन की बात कहती है, जबकि 32 सालों में बिहार में सिर्फ 10% का ही शासन रहा है। तो कुशवाहा आगे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अति पिछड़ों की हकमारी की गई है। कुशवाहा के बयान को इस तरह भी अब आप समझ सकते हैं। कुशवाहा कह रहे हैं कि 90 के दशक से पहले सत्ता पर 10% का ही कब्जा रहा, अब भी 10% लोगों का ही सत्ता पर कब्जा है, लेकिन वो 10% बदलकर अब नीतीश लालू की जाति का ही सत्ता पर कब्जा है। खास आबादी का नेतृत्व करने वाले नीतीश लालू भी वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। मतलब ये कि कुशवाहा यादव, कुर्मी जैसी जातियों पर आरक्षण को हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं। तो बिहार में जातीय राजनीति को सिलसिलेवार ढंग से भी अब आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं तो देखिए, 1952 से 1998 तक बिहार की सियासत में उच्च जाति का बोलबाला रहा। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक नेता भी सत्ता में आए, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल उस वक्त पूरा नहीं कर सके थे। पिछड़ों में सामाजिक चेतना, संगठन क्षमता का अभाव देखा गया। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन इसी मुख्य वजह थी। और 1990 से अब तक पिछले 32 सालों से पिछड़ों और अति पिछड़ों की ही सरकार है। पिछड़ी जातियों के नेताओं के हाथों में सत्ता की बागडोर है। 32 साल सत्ता में रहने के बावजूद 90% की राजनीति हो रही है,
जातीय ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता में रहने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर से अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति बिहार में होती हुई दिखाई दे रही है और इस राजनीति पर बयानबाजी भी जोर शोर से चल रही है। बढ़ते हैं आगे। बिहार की सियासत में इन दिनों के फैक्टर की चर्चा जोरों पर है। इस फैक्टर के 3 खिलाड़ियों की चर्चा खूब हो रही है जो आने वाले समय में बिहार की सियासत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। देखिए बिहार की सियासत के फैक्टर की राजनीति पर विशेष रिपोर्ट। बिहार में कुशवाहा वोटों को लेकर राजनीति तेज हो गई। जेडीयू में बगावत का बिगुल फूंक चुके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पिछड़ों की राजनीति में लवकुश समीकरण को मजबूती देने का प्रयास तेज कर दिया है। पार्टी लाइन से हटकर कुशवाहा ने पटना में जगदेव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के 32 साल के शासन पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि कुशवाहा समाज की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। मैं पूछना चाहता जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी सत्ता को महसूस करने का काम किया, लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उनके। उपेंद्र कुशवाहा के बाद बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया है। वहीं वोट की राजनीति में एक बार फिर समाज को 10 और 90 में बांटने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने कुशवाहा वोट बैंक पर नजर डालकर ये जताने की कोशिश की है कि उनकी नजर बीजेपी के साथ जेडीयू के भी वोट बैंक पर है। हमारे लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी भी काफी चर्चा में हैं। कई मौके पर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे कर कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी का भी दावा है कि लवकुश का वोट बैंक बीजेपी के साथ है। बिहार की राजनीति में ये यदि कंफ्यूजन है तो बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाला है। और कोई यदि ये सोचते हैं कि लवकुश समाज हमारा बंधुआ मजदूर है तो वो गलतफहमी निकाल दें। अब लवकुश समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीछे चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि राम मंदिर की भी स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया, तो जो राम की पूजा करेगा उसी के पीछे लवकुश समाज चलने का काम करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल की देरी है, लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति की गोटियां सेट की जाने लगी है। कोई हक मांग रहा है तो कोई हकमारी की बात कह रहा है। ऐसे में कुशवाहा वोट बैंक को साधने को लेकर कुशवाहा नेता सभी दलों की पसंद बने हुए हैं। न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं, तो मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से वही राग अलापा है। कुशवाहा ने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, वे पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं और पार्टी की मजबूती के लिए ही बोलते हैं। कुशवाहा ने कहा कि अगर सीएम बुलाएंगे तो वो जरूर मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के सभी सेक्टर का ध्यान रख रहे हैं, उनके नेतृत्व में बिहार अच्छा चल रहा है। लेकिन आगे यह संगठन पार्टी मजबूत रहेगी तभी तो यह काम हो पाएगा। लेकिन अब कोई नई व्यवस्था जिसकी चर्चा अब होती है लोगों के बीच में कि महागठबंधन बना तो पता नहीं क्या डील हो गई। अब डील क्या हुई मुझको नहीं मालूम है, हुई भी कि नहीं यह भी मुझको नहीं मालूम।
तो इसके लिए इतने दिनों से अब बात चल रही है और आम लोगों में भी कंफ्यूजन जा रहा है कि क्या डील हुई नहीं डील हुई।